हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे आईआईटी जेई मेन एडवांस की प्रिपरेशन करें, उन बच्चों के लिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो जेई एडवांस 2022 का। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर लिया गया है किस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस दोनों के अंदर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर के अंदर भी इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसके फॉर्मूले यूज होते हैं। तो आज के क्वेश्चन के अंदर आपको यही देखना है कि कौन से यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं और कितना किस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है जेई एडवांस के अंदर। तो आपको जो देखो यार सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा कि जो बच्चे जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करें उनको भी पता लगेगा कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से इसके अंदर अप्लाई होंगे। तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको बोला है लेट अल्फा बीटा बी रियल नंबर्स। अल्फा बीटा कोई रियल नंबर्स है, बीटा जो है वो -π/4 टू 0, अल्फा 0 टू π/4 दे रखा है। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, कोस अल्फा माइनस बीटा 2/3, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। हमारे को ये क्वेश्चन दिया है, तो इसके अंदर हमारे को सोल्व करना है और आंसर क्या आएगा ये चीज देखनी है। तो देखो, सबसे पहला आपको काम करना है कि कोस बीटा और साइन जो हमारे पास बीटा है इन दोनों को एक साथ लिख लिया। जो साइन अल्फा और कोस अल्फा वाले जो है वो एक साइड लिख लिया मैंने। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा देखो, अब यहां पे मैंने लिया एलसीएम, साइन बीटा कोस बीटा हो जाएगा। जब भी एलसीएम जाएगा इधर जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, कोस बीटा इधर जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो सबसे पहला आपको एलसीएम लेना है। अब आगे देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो, यहाँ पे शुरू होता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, जो हमारे पास ऊपर बैठे हैं ये दोनों सेम है, सिर्फ आगे पीछे बैठे हैं। तो देखो, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, आपको फॉर्मूले तो पते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो कौन सा लगेगा, कोस अल्फा माइनस है बीटा। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास है कि ऊपर तो बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आपको यहां से याद रखना है कि यहाँ प्लस हो तो यहाँ हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। अब ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहला स्टेप। अब उसमें आपको क्या करना है कि कोस अल्फा माइनस बीटा 2/3 आपको गिवन है, जो कि यहाँ पे रही ये वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूं। अगर पुट करूंगा तो नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा कि 2/3 पुट कर दिया, 2/3 पुट कर दिया। देखो, नीचे मैंने सेम का सेम रखा है, लेकिन एक चीज की कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है भाई, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, अगर आपको याद है कि 2 साइन ए कोस ए क्या होता है भाई, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया तो साइन 2 बीटा एंगल बैठा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 2 अल्फा एंगल बन जाएगा। अगर ये बन गया, देखो हमारे पास ऊपर क्या बनेगा 4/3, यहाँ पर भी क्या बना 4/3। अब क्या करोगे, इस 4/3 को मैं बाहर ले आता हूं कॉमन, तो मेरे पास 1/sin2 बीटा प्लस 1/sin2 अल्फा का होल स्क्वायर जो बाहर बैठा है अभी सेम का सेम। अब आपको क्या करना है कि यहां से मैं एलसीएम लेता हूं, तो sin2 अल्फा sin2 बीटा, ये मेरे पास 2 अल्फा इधर चला गया प्लस sin2 बीटा इधर आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखो 4/3 का जो होल स्क्वायर इसके साथ जो है वो मैंने बार कर दिया, तो कितना बन जाएगा 4/3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई 16 अपॉन क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू है वो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्रोच लग रही है। तो यहाँ पे क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई होता है तो हमारे पास क्या बनेगा 2 साइन, देखो इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 करूंगा ना, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 2
अल्फा प्लस बीटा, 2 क्या हो जाएगा, बार लेके कैंसिल हो जाएगा, जो ये 2 बैठा है इससे। सेम c माइनस डी बाई 2, तो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2 करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 16/9 बार ही बैठा है। अब देखो मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब की बार क्यों लगाया, देखो अब अगर आपको फॉर्मूला याद है 2 साइन ए साइन बी, क्या है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में अप्लाई हो रहा है ये, अगर मैंने ऐसा कर दिया और साथ के साथ देखो साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, वैल्यू आपको दोनों की गिवन है, एक ये बैठी साइन वाली ये बैठी, तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया दोनों की वैल्यू साइन और कोस की, ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे डिनोट भी कर रखी है कि पुट साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। अगर ये अप्लाई हो गया तो देखो यहाँ कितना बन जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3, तो मेरे पास देखो नीचे क्या बनेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा कोस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज देखो कि कोस 2 थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है ये क्या है कोस 2 थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये भी बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा के अलग अलग फॉर्मूले भी बनते हैं, जिस हिसाब से अगर हमारे को जो फॉर्मूला चाहिए वो ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है दोनों के अंदर है तो बार लोगे, तो कहने का मतलब एक तरीके से ऐसे दिखेगा आपको, ये जो है 2 अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा, तो कहने का मतलब थीटा की जगह क्या बैठा है अल्फा माइनस बीटा, तो ये अप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो ऊपर तो बन जाएगा 8/9 है, बार 16/9 बैठा ही है। अब यहाँ पे देखो इस पे अगर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, सेम का सेम ये लगाए, सिर्फ एंगल चेंज है, माइनस साइन था तो माइनस, देखो कोस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चे ये कहेंगे कि कोस वाला क्यों नहीं लगाया, तो देखो बच्चों हमारे को साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू गिवन है, तो आपको कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो 8/9 तो बैठा ही है, बार वैल्यू सेम की सेम। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दी, कोस अल्फा माइनस बीटा 2/3 पुट कर दी, 2 बार बैठा है, इसका होल स्क्वायर हो गया -1, देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा इसके साथ तो -1, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ये भी गिवन है। अगर ये अप्लाई हो जाएगा सिर्फ सोल्व करना है 16/9, नीचे क्या बना देखो 4/9 बनेगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8/9 माइनस -1 और -1 -2 प्लस ये 1/9 बनेगा, 2 ये बैठा है तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2/9 का होल स्क्वायर बैठा है, 16/9 बार बैठ गया। अब देखो ये तो सेम का सेम, जब एलसीएम लेते हैं तो 9 आ गया, 8 माइनस कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये सिंपल एलसीएम लिया है। अगर ये एलसीएम हो गया तो नेक्स्ट स्टेप देखो आपके पास क्या बचा है 16/9 सेम का सेम 8/9, जब इनको सोल्व किया तो देखो प्लस का 2 प्लस का 8 कितना बन जाएगा प्लस का 10 -8, तो -8/9 आ जाएगा नीचे, तो 8/9 -8/9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा का होल स्क्वायर बैठा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16/9, फाइनल जो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपको जो बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है या तो इक्वल टू कोई इंटीजर आ रहा है या लेस देन, तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 16/9, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं तो अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल है 16/9, 1.78 अप्रोक्सीमेट है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंटीजर का क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको आंसर देना था। देखो ये जेईई एडवांस 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है,
आपको कौन सी अप्रोच अप्लाई हुई है। अब बताता हूं कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपको आने चाहिए भी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। दूसरा, ट्रिगो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने जहां पर भी देखा है क्वेश्चन के अंदर है, तो आपके पास यहां पे फॉर्मूला पहला अप्लाई हुआ, दूसरा आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था यहाँ पे, तीसरा ये हुआ, चौथा यहाँ पे ये हुआ, और पांचवा यहाँ पे ये दो फॉर्मूले अप्लाई हुए। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से आपको करना है, तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो देखो यार, जेईई एडवांस के अंदर आपको इसी तरीके से पूछेगा, अलग अलग फॉर्मूले आपसे अप्लाई करवाएगा। तो फॉर्मूले जरूर याद रखो। स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल जो होते हैं वो याद करो बच्चे। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या था कि प्रोडक्ट अगर गिवन है तो उसको सम या डिफरेंस में चेंज कर रहे थे हम, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी था कि सम या डिफरेंस दे रखा है तो आपको प्रोडक्ट में चेंज कर रहे थे। ये फॉर्मूले और साथ के साथ जो बेसिक फॉर्मूले और भी लगे हैं इसके अंदर, तो आपको ये आना चाहिए। तो ट्रिगो में क्या सीखे आपकी, हमेशा आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको अप्लाई करना आना चाहिए और याद होने चाहिए। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन के अंदर अगर इतना अप्लाई करवा रहा है, तो जेईई मेन में देखो यार, उसके अंदर जो जेईई मेन का एग्जाम होता है उसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट कभी अप्लाई नहीं करवाता। तो ये था जेईई एडवांस का क्वेश्चन, और कौन से आपको फॉर्मूले याद करने हैं वो मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। तो इसी तरीके से आपको मैं 1 बाय 1 जेईई एडवांस के क्वेश्चन कराता चलूंगा, साथ ही साथ जेईई मेन के भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।